हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। हमने अपनी हिंदी की वसंत वाली पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर को पढ़ लिया था ध्यानपूर्वक, और आपको ये पाठ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और आज हम इसी पाठ के कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। तो पहला शब्दार्थ है हमारा, पहला शब्द है रक्त, जिसके अर्थ इसमें 3 दिए गए हैं: खून, रुधिर और लहू। दूसरा शब्द है रिपोर्ट, जिसका अर्थ है किसी घटना की सूचना या फिर विवरण। तीसरा शब्द है दस्तक, जिसका अर्थ है दरवाजा खटखटाना या आने की पूर्व सूचना। चौथा शब्द है सूक्ष्मदर्शी, इसका अर्थ है माइक्रोस्कोप या फिर अत्यंत सूक्ष्म चीज़ों को देखने की दूरबीन। अगला शब्द है एनीमिया, जिसका अर्थ है शरीर में खून की कमी से होने वाली बीमारी। अगला शब्द है जिज्ञासा, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। उससे आगे है प्लाज्मा, जिसका अर्थ है जीव द्रव्य। उसके बाद है द्रव, जिसका अर्थ होता है तरल पदार्थ। उसके बाद है पौष्टिक, जिसका अर्थ होता है पुष्टिकारक। उसके बाद है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। उसके बाद है खाद्य, जिसका अर्थ होता है खाने योग्य। उसके बाद है धावा, जिसका अर्थ होता है हमला या आक्रमण। तो सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न कर लेते हैं कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोल के रखें, क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या अलग अलग से दी गई है, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल के अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद करना शुरू कीजिए। तो इसमें पहला क्या दिया गया है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यानी बहते हुए खून को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर आप लिखोगे, जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा, परंतु इस तरकीब से भी ना बने और रक्त का प्रवाह फिर भी बना रहे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर मरीज का उपचार करवाना चाहिए। ठीक है, पहले कपड़ा बांध देना चाहिए साफ, उसको रक्त को साफ करके, और अगर खून का प्रवाह फिर भी ना रुके तो हमें डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे दूसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लिखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं। भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है हमारे देश में जो बहुत प्रचलित है, और इसका अर्थ होता है कि एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। अब खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि हम सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए, एक बूंद को भी जांचे, तो उसमें लाखों की संख्या में रक्तकण, लाल रक्तकण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा कुछ सफ़ेद कण भी होते हैं और कुछ रंगहीन होते हैं। तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, रंगहीन जिनका कोई भी रंग नहीं होता। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई खून में, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कण और प्लाज्मा। ठीक है, और कुछ रंगहीन कण जिनका कोई रंग ही नहीं होता, इसीलिए खून को हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो एनीमिया से बचने के लिए सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि एनीमिया है क्या, ये क्या होता है। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट या फिर पौष्टिक खाना हमें नहीं मिल पाता, तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है, खून बनता नहीं है शरीर में, और शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। रक्त में होने वाली लाल कणों की इस कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में लें।
और जो शाकाहारी लोग हैं वो दालें और सब्जियां इत्यादि खा सकते हैं। बाकी जो मांसाहारी हैं उनके लिए भी ये भोजन दिया गया है। और उसके बाद है इसका तीसरा प्रश्न है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं तो और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे आते हैं हमारे शरीर में? जब हम दूषित पानी पीते हैं और दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से भोजन को ग्रहण करें। ठीक है, यानी ऐसा भोजन जिसको पूर्ण रूप से सफाई से बनाया गया हो उसी को हम खाएं। और भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले हम अपने हाथों को धो लें और साफ पानी ही अगर पिएं और शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन कीड़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो इसमें आपने लिखना है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, वायरस भी आप इनको बोल सकते हो कि जैसे कोई वायरस होता है, कोई रोगाणु होता है, विषाणु होता है, वो हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं हमारे, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। घर करने का मतलब होता है कि भीतर नहीं आने देते। वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक में ये रहा, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि लोगों द्वारा किए गए रक्तदान को इन ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं तो वो लोग हमारे ब्लड को सुरक्षित रख लेते हैं। और बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी मरीज को ज़रूरत होती है तो उसे उसी ग्रुप का ब्लड वहाँ पर मिल जाता है। आपात स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक के द्वारा उसकी आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ब्लड बैंक में किया गया रक्तदान किसी व्यक्ति की जान बचाने में काम आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लाभ दिए गए हैं ब्लड बैंक की। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 6 उनको हमने कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सभी प्रश्न अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।